नमस्कार। मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। आज मुलाकात में आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसे नन्हे मेहमान से जिन्हें देखने के बाद, जिनका जीवन परिचय सुनने के बाद, जिनका स्ट्रगल सुनने के बाद शायद ऐसा हो कि आपको भी यकीन हो जाए कि जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करना इतना भी मुश्किल नहीं। और इससे पहले कि उनको इंट्रोड्यूस करवाऊं, कुछ पंक्तियां ज़रूर बोलूँगी जो उन पर चरितार्थ होती हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, ज़रा एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुलाकात में, आर्यन अरोरा। हेलो। हेलो। तो देखिए, आर्यन की जब बात करती हूँ तो आर्यन बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, हॉलीवुड तक भी पहुंच चुके हैं, टीवी एड्स कर रहे हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, इन तरह के स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं। तो पहले ये बताइए कि ये जो सफ़र रहा, ये कितना आसान रहा या कितना मुश्किल रहा? सफ़र तो आसान मुश्किल दोनों ही था। कभी मुश्किल कभी आसान। जब काम मिल जाता था तो आसान हो जाता था, जब नहीं होता था तब मुश्किल हो जाता था। क्योंकि जब काम नहीं होता था तो वो एक डिमोटिवेशन टाइप्स जो फील आती थी वो ख़राब हो जाती थी। उसके बाद ऐसा लगता था अब शायद नहीं मिले स्टार्टिंग में। अब तो पता है कि कैसे होता है, क्या होता है। तो काम मिल जाता था तो एक मोराल बूस्ट हो जाता था। तो उसके बाद काफ़ी सही चलता था, आसान चलता था, सब पता रहता था। जब टाइम हो गया तो फैमिलियर हो गया सब चीज़ों से। तो अभी आर्यन ने क्या क्या काम किया है बॉलीवुड में? मैंने अभी 3 मूवीज़ कर ली हैं, जिसमें एक आने वाली है। 3 मैंने करी है जबरिया जोड़ी, जिससे मेरी डेब्यू थी, मेरी फर्स्ट मूवी थी। दूसरी मैंने राधे करी है, तीसरी गुंजन सक्सेना करी है, और एक आने वाली है अभी। एक अभी आने वाली है। देखिए, मैंने बहुत स्मूथली बोल लिया कि कौन कौन सी मूवी की, सफ़र कैसा रहा, लेकिन जब कोई इंसान जो मेरे पास आज बैठा है, अगर वो यहाँ बैठा है, इस मुकाम तक पहुँचा है, तो स्ट्रगल भी रहा होगा, इतना आसान नहीं रहा होगा सफ़र। तो एक बार स्ट्रगल की बात करेंगे कि किस तरह से काम मिला और क्या क्या परेशानियाँ आई। स्ट्रगल तो सब हर चीज़ में, हर फील्ड में होता ही है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें टाइम लगता है। बट वो मेरे संग टचवुड नहीं हुआ, क्योंकि 1 साल मैं वेट किया और उसके बाद काम मिलना मेरे को चालू हो गया। ये शायद मेरी मदर की वजह से, उनका हार्ड वर्क था उसकी वजह से हो पाया। जो मेरी फैमिली का स्ट्रगल था, मैं मानता हूँ कि मैंने कोई स्ट्रगल इतना किया नहीं है। थोड़ा बहुत किया है अपने अंदर ही, अपने इमोशंस के संग जो होता है वो किया है, जिसमें कभी मैं डाउन हो जाता था, कभी लो हो जाता था, तो वो एक स्ट्रगल होता है। बट जो एक फ़िज़िकल, एक हार्ड वर्क वाला स्ट्रगल होता है वो शायद मैंने नहीं किया, क्योंकि वो मेरी फैमिली करती थी मेरे लिए, मेरी मदर करती थी मेरे लिए। क्योंकि मैं आगरा में था और फिल्म इंडस्ट्री हमारी मुंबई में, तो यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। तो मेरी मदर को मेरे संग जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में ही है। तो इस वजह से हम वहाँ शिफ्ट हुए। मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे दादू, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरी बहन। तो जब हम गए तो दादू भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। सबका संग होता है एक, तो फिर आना जाना तो चलता ही रहता है, बट कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो ऐसा ही था। तो उनका स्ट्रगल मैं ज़्यादा मानता हूँ अपने से, और स्ट्रगल हर चीज़ में ही होता है। फैमिली का सपोर्ट भी रहा और उन्होंने आपके लिए स्ट्रगल किया। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि फैमिली का साथ हो। जब मैं बात स्ट्रगल की ही करती हूँ, तो ऐसा कभी कोई मौका आया जब आप टूट गए हो और लगा हो कि ये जो मैंने करियर ऑप्शन जो लिया है, जो चूज़ किया है, ये मैंने शायद कोई गलती तो नहीं कर दी? कोई क्वेश्चन मार्क आया कभी? मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि मैं जब भी टूट जाता था, मेरी मदर होती थी, मेरे फादर होते थे, तो काफ़ी जल्दी मैं उस लेवल पे वापस आ जाता था जिस पे मैं आगे बढ़ना चाहता था। उस एम से मैं भटकता नहीं था, क्योंकि मेरे संग मेरी फैमिली थी। बट हाँ, ऐसा होता था, काफ़ी बार हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ से शिफ्ट हुआ जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे मेरे दोस्त नहीं थे मुंबई में, और काफ़ी टाइम तक मैं अकेला रहता था। मैं पूरे दिन घर में ही पड़ा रहता था, कुछ ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता था, सोशली मैं किसी से बातचीत नहीं हो पाती थी। तो एक अकेलापन था, कोई दोस्त नहीं था, तो वो चीज़ मुझे खा जाती थी अंदर ही अंदर। तो उस वजह से मेरा काफ़ी बार मन हट जाता था। मैं सोचता था कि आगरा वापस चला जाता हूँ, यहाँ मौज की ज़िंदगी है जैसे कहते हैं। तो वो, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो चीज़ मैंने खोई, तब मेरे को कुछ मिला। बट हाँ, ये मेरे को काफ़ी चीज़ परेशान करती रहती थी, और इसी वजह से मैं अपने एम से भटक जाता था। यही था, ऐसा ही हुआ मेरे संग। और उसके बाद जैसे मैंने बोला, फैमिली मेरे को वापस हेल्प कर देती थी उस चीज़ में। हाँ।
जैसे आपने बोला कि टचवुड आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, 1 साल वेट किया फिर काम मिला, तो कभी ऐसा हुआ क्योंकि जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो एक एटीट्यूड जो शब्द है वो इंसान के अंदर आ जाता है, तो कभी ऐसा हुआ कि आर्यन के अंदर भी एटीट्यूड आ गया हो? मुझे आसानी से मिल रही थी, पर मैं जानता था कि पीछे मेरी मदर हैं, उसलिए आसानी से मिल रही, उनका हार्ड वर्क ज़्यादा है। तो मेरे को पता था कि उनका स्ट्रगल ज़्यादा है और मैं तब छोटा था, तो उस चीज़ को मैं लाइटली ले लेता था। तो थोड़ा सा एटीट्यूड जो था आ गया था स्टार्टिंग में, ऑनेस्टली बताऊँगा। बट आगे जब मैं बड़ा होता होता मतलब जब मैं मैच्योर हो गया, तब मेरे को समझ में आ गया कि ये चीज़ अगर ऐसी रही तो आगे जाके मेरा कुछ नहीं हो पाएगा और ऐसा का ऐसे ही रह जाऊँगा। तो उस चीज़ की वजह से मैं उसको ओवरकम कर पाया, उस एटीट्यूड को, जो प्रॉब्लम आ जाती है नए नए लोगों में जब आसानी से, जैसा आपने कहा, मिलते हैं। तो उस वजह से मैं मानता हूँ कि एक गॉड गिफ्ट है कि मैं बहुत ग्राउंडेड रहता हूँ और अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। जब बात हम एक्टिंग की करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हम मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ लोग एडुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि कहाँ क्या फ़ायदा है नहीं है, लेकिन कई बार जो छोटी सिटीज़ हैं और छोटे शहर हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी करना चाहते हैं, इसे एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगा कि उन्हें मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा। जिसका जो लिखा होता है उसको मिल ही जाता है। ऐसा, मैं काफ़ी सुपरस्टिशियस हूँ तो मैं इन चीज़ों में मानता हूँ। बट हाँ, मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। और हाँ, जैसे फैमिली का सपोर्ट कुछ लोगों को नहीं मिलता, मैं लकी मानता हूँ कि मेरे पास फैमिली का सपोर्ट था। बट कई लोगों के पास फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। वो, जैसे मैं चाइल्ड एक्टर था तो वो काफ़ी नेसेसरी था कि मेरे लिए एक फैमिली का सपोर्ट हो। बट काफ़ी लोग ये उस छोटी उम्र में नहीं चालू कर पाते और इसलिए लैग कर जाते हैं वो लोग पीछे। तो फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें वेट करना चाहिए थोड़ा अपने पैरों पे। जब वो खुद खड़े हो जाएं तो वो जिस चीज़ से प्यार करते हैं, जिस चीज़ को वो करना चाहते हैं, उस चीज़ पे वो फोकस रखें। बट जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तब उसके बाद वो आगे जाके बढ़ें। तो मेहनत करना इज़ नेसेसरी फॉर एवरीथिंग। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपने काम करना शुरू किया, तो क्या स्टडी पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ा इसका? कम इफ़ेक्ट पड़ता था क्योंकि मैं दोनों को मैनेज कर लेता था, ट्यूशन्स चलती रहती थी। और थोड़ा 10th में मेरा शूट्स की वजह से मेरे बोर्ड्स का क्लैश हो रहा था, तो मैं काफ़ी कम पढ़ पाया। उसकी वजह से मेरे मार्क्स पे थोड़ा फ़र्क पड़ा। बट काम मिल रहा था, मुझे वही करना था, तो मेरा रिज़ल्ट मेरे लिए अच्छा ही था। रिजल्ट अच्छा ही था जी। देखिए, मुस्कुराहट बता रही है रिजल्ट कितना अच्छा था। क्या वजह क्या रही कि आर्यन को ऐसा लगा कि अब तो मैं स्टार ही बनूंगा और बॉलीवुड में ही जाऊंगा? खैर अब तो हॉलीवुड तक भी पहुंच गए हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं पैदा हुआ था, तब से मेरे अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा था। क्योंकि शाहरुख खान सर की मूवीज़ आती थी, उनका जो स्टाइल है, उनका जो अंदाज़ है, वो मुझे बचपन से ही पसंद था। और तब से मैं समझ गया था कि अगर कुछ करना है तो एक्टिंग नहीं करना है, कुछ करना है तो इनके जैसे ही करना है। और एक मम्मी है जो मेरी है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको भी इस चीज़ का शौक़ था, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलती रही। इस वजह से मैं इसी चीज़ में घुसा रहा। पहले मैं डांस करता था, डांस की प्रैक्टिसेस पे जाता था, तो उससे थोड़ा एक्सपीरियंस आया, थोड़ी चीज़ें आई, और ऐसे ही चलते चलते आगे एक स्टेप बाय स्टेप एक वो बनता रहा, और उसके बाद जो हुआ वो हुआ। अभी आर्यन 18 साल के हैं, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, काफ़ी कम समय में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत लोग सालों साल की मेहनत करके भी नहीं पा पाते। अब आगे के सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं? अभी मेरा कॉलेज चालू है जिसमें मैं एक्टिंग ही सीख रहा हूँ, तो आगे की 3 साल जो हैं मैं अपने आप को सिर्फ उस चीज़ में एक ट्रेन होने के लिए रखूँगा। और जब मैं ट्रेंड हो जाऊँगा उसके बाद मैं अपने आप को एक लॉन्च होने के तरीके से देखूँगा। और मैं चाहूँगा कि मतलब दुनिया को देखे कि एक इंडिया का ऐसा एक्टर है जो हॉलीवुड के बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ रहा है। तो मैं ये चाहूँगा, पता नहीं ये हो पाएगी नहीं। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अगर मेहनत करेंगे तो जो सोचा है, जो सपने हैं वो पूरे ज़रूर होंगे। मुझे ये बताइए कि जब आपने ये सोचा कि अब आपको एक्टर बनना है, तो डिफ़िकल्टीज़ उस टाइम पे, जैसे आपने कहा कि फैमिली का सपोर्ट रहा, तो एकदम से सपोर्ट रहा कि आपने बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर उस टाइम फैमिली को समझाना भी पड़ा? मेरी मम्मी ने मेरे लिए समझा दिया था सबको। अच्छा, मम्मी ने सब सारा काम मम्मी ने कर दिया है?
क्योंकि उनको भी शौक था और मतलब मेरे दादू को पता ही था कि वो मेरी वीडियोस बनाते थे बचपन में। तो मैं जब नाच रहा होता था, जब मैं एक्टिंग कर रहा होता था शीशों के सामने, तो वो पीछे कैमरा उन्हीं का होता था। तो उन्हें भी पता था, तो उनको ज़्यादा समय भी नहीं लगा मानने में, तो वो भी मान गए एक आध दिन में। बस उनको ये था कि हमसे दूर ना जाए, और अब वो खुश हैं कि दूर जाके कुछ तो कर रहे हैं, बट मैं आ जाता हूँ उनके पास ही। और बस यही चीज़ होती है कि फैमिली से दूर रहने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, अप डाउन करने में। वो हर समय नहीं आ सकते, मैं हर समय यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि स्टडीज़, जैसे मैंने बोला था पहले, तो स्टडीज़ और काम की वजह से मैं इतना अप डाउन नहीं कर पाता। तो उनसे जब मैं मिल नहीं पाता था तो दिक्कत होती थी थोड़ी, बट वो भी मान गए थे इस चीज़ को। जब उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने मेरे को टीवी पे देखा, तब उनको एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ ठीक है अब तो, हाँ जी, तब वो खुद ही मान गए थे। ठीक है। पहला आपको ब्रेक कब मिला? पहला ब्रेक मेरा जबरिया जोड़ी था, जिसके लिए मुझे मुकेश चावला कास्टिंग कंपनी ने कास्ट किया था। उसके पीछे कोई स्टोरी है कि कैसे आपको ब्रेक मिला, कैसे उनकी नज़र में आए? मैंने एक ऐड किया था सेम कास्टिंग कंपनी के संग, तो उनको मेरा वो काम काफ़ी पसंद आया था, तो इसलिए उन्होंने मुझे उस ऑडिशन के लिए बुलाया। और शायद मैं अकेला ही था उस ऑडिशन में जिसने वो ऑडिशन दिया था, बाकी शायद उन्होंने शायद किसी को नहीं बुलाया था। तो उसके बाद 2-3 राउंड हुए स्क्रिप्ट रीडिंग के, और सिद्धार्थ मल्होत्रा सर का मैं बचपन बना था। मेरे को काफ़ी टाइम से यही सुनने मिलता है कि मैं उनके जैसा दिखता हूँ। मैं भी कॉम्प्लीमेंट देने वाली थी। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ ये तो हाथ में है, और फिर वो हाथ में आ ही गया। तो ऐसा मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेक मिला था, और पहली बार मैंने इतने बड़े स्टार्स के संग काम किया था। तो जब मैंने उनके संग काम किया, जो एक्सपीरियंस मुझे उनसे मिला, वो उस चीज़ ने मुझे आगे जाने में काफ़ी हेल्प करी। तो यही स्टोरी है इसके पीछे। ठीक है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि मुलाकात के साथ ये इंटरव्यू कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया जी। चलिए, देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जब आर्यन के बारे में लोगों को जानना हो तो सबसे पहले मुलाकात पर ही आए, क्योंकि आज वो पहलू नज़र आया आर्यन का जो शायद अनछुआ था, शायद अनदेखा था। आर्यन मम्माज बॉय नज़र आए। मैं फैमिलीज बॉय हूँ। फैमिलीज बॉय? हाँ। अच्छा। पापा से ज़्यादा वो कर पाता हूँ, क्योंकि मेल टू मेल होता है एक। अच्छा। हाँ, बट मम्मी से भी है। मम्मी से भी है, और मम्मी का स्ट्रगल भी काफ़ी बार आपने अपनी माताजी का जिक्र भी किया। हाँ, क्योंकि उन्होंने ही आगे बढ़ाया है। बस मैं जो चीज़ें उनको नहीं बता पाता वो पापा को बता देता हूँ, बस ये थोड़ा सा है। चलिए, तो देखिए, हमारे साथ आर्यन अरोरा रहे। आपने उनका जीवन परिचय देखा, क्या काम किया, क्या स्ट्रगल स्टोरी रही। और सच कहती हूँ, जैसा इन्होंने कहा कि काफ़ी आसान, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 1 साल वेट किया, फिर काम मिला, लेकिन साथ में ये भी बताया कि उसके लिए पेरेंट्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। आगरा से मुंबई गए, वहाँ शिफ्ट हुए, और बहुत बड़ी बात है एक जगह से दूसरी जगह जाना। दोस्त नहीं होते, जिनके साथ हमने अपना बचपन गुजारा है वो साथ नहीं होते, और अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो साथ रहती है वो है हिम्मत, एक चीज़ जो साथ रहती है वो होता है हौसला, और उसी हौसले और हिम्मत के बदौलत आज आर्यन अरोरा वहाँ है जहाँ पहुँचने के सपने शायद भारत के बहुत से ऐसे नौजवान अभी देख रहे हैं। और इसी तरीके से आर्यन अरोरा बन जाते हैं इंस्पिरेशन उन सभी बच्चों के लिए जो बॉलीवुड में अपना करियर आजमाना चाहते हैं। नमस्कार।